हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम जो है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। तो ये जो क्वेश्चन ये जो सेट जो पूछा हुआ था, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो होता है फॉरेस्ट गार्ड का, उसी में जो पूछा गया था 16/12/2020 को प्रथम पाली में। तो चलिए आज हम इसी को लगाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? तो झारखंड है। तो 1 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? तो बिहार के किस जिले में? तो जमुई में। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? उद्देशिका को। तो 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी परियोजना उद्देश्य है? तो ये होगा महिला समृद्धि योजना। तो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो ये जो करता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, यानी ऑप्शन नंबर डी 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है? क्या है उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। तो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेलिब्रिटी को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? ये है आयुष्मान खुराना को किया गया था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कहाँ पे किया था? तो ये किया था दोस्तों मिदनापुर, जो पश्चिम बंगाल में है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर और बकरवाल जाति रहते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में थे। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, वन स्टाम्प सेंटर योजना जारी की जाती है? तो कब की जाती है? ये किसके द्वारा? सखी केंद्र के रूप में। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद जो है 61, यानी 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग यानी PCA के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? तो ये जो था दमन एवं दीव में। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये जो किया गया था ये UAE के द्वारा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो ये जो संबंधित है ये कुषाण वंश। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो मनरेगा के तहत जो 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता? तो ये जो जीता था ईगा स्वियातेक ने। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, चट्टगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो ये जो तैयार किया था ये सूर्य सेन ने। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोधन संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून होगा। 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी जबलपुर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो ये किससे है? तो ये है
दिलीप सिंह भुरिया समिति। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है क्या है? तो ये जो नाम है सौभाग्य योजना। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? तो ये जो वैश्विक समस्या है ये है आतंकवाद। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? मनोज सिन्हा को। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाईडे स्पीड का युद्ध लड़ा गया था? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो ये किशनगंज होगा। तो 25 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर था? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हरियाणा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो ये किस में है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान संशोधन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई? ये है 1600 ईस्वी में। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, टोबा झील कहाँ पे स्थित है? टोबा झील सुमात्रा में स्थित है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, 2 अक्षापूर्व सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये होगा 3/4। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, आज मंगलवार है 79 दिन के बाद क्या होगा? तो 79 दिन के बाद जो है ये शुक्रवार होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा होता है तो क्या होता है? पेड़ में जो हमेशा जो है वह जड़ें होते हैं। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन के लिए। तो किसको किया गया? ये मैरी क्यूरी को। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, मूली एक स्थानांतरित है तो मूली क्या है? तो मूली जो है ये जड़ है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुजनित रोग है? तो इसमें विषाणुजनित अगर रोग की अगर हम बात पूछे तो एड्स होगा। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों पर प्रवेश कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है ये गौरैया। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो ये होगा वायु। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है हाइड्रोजन नाभिकीय का हीलियम नाभिकीय संलयन होता है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ये ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आनुवांशिकी के लिए। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो इसमें जो है SO2 एवं NO2। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है तो अमोनिया कैसे बनाई जाती है? ये हैबर विधि से। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आलू का कंद एक रूपांतरित है तो क्या है? तो ये जो है एक तना है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट।
68 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होगा? तो पानी का घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? तो ये जो है 1.5 ppm, यानी ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का जो है रासायनिक नाम होगा एसिटिलीन सैलिसिलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कार्बोनिक अम्ल है, तो कार्बोनिक अम्ल क्या है? कार्बोनिक अम्ल जो है C6H5OH होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। 73 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होगा, तो कैसा होगा? ये होगा वास्तविक और उल्टा। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होगी? तो जाति, ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर क्वेश्चन है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, तो पसीने में कौन सा जो खनिज लवण उपस्थित होता है? ये सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होता है? तो ये होता है शिरा में। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार मदद करता है? तो रेडियो संचार में जो मदद करता है ये आयन मंडल। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ डैश होता है, तो क्या होता है? ये बढ़ता है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, तो क्या होता है? तो ये पृष्ठाधारी, ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर क्वेश्चन है, आगम शब्द के अनेकार्थ में को कौन सा समूह प्रकट करता है? तो ये करता है आना, ज्ञान, आस्त्र, ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बसंत का पर्यायवाची शब्द जो है कालानाथ होगा। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये जो है मेदिना जो है धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विलोम शब्द युग में अनुपयुक्त है? कौन सा होगा? ये होगा अंतर, अंदर, ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमित शब्द का विलोम जो है परिमित होगा। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, कुलांगर शब्द के उचित वाक्यों का चयन कीजिए, तो ये जो अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 87 ये जो है वैमनस्य। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी दृष्टि से सही शब्द है, ऑप्शन नंबर डी परिणति। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तड़ाक जो है नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वयस्क। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम शब्द होगा, तो क्या होगा? लुप्त, ऑप्शन ए। 92 नंबर क्वेश्चन, गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौरव का विलोम शब्द जो है लाघव होगा। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकर शब्द है, तो संकर शब्द कौन है? रेलगाड़ी। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द देवता का पर्यायवाची है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी देव, सूर, अमर। 95 नंबर क्वेश्चन है, उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? तो ये जो है ये उपटन का। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों पढ़कर 96 क्वेश्चन नंबर से लेकर 100 क्वेश्चन नंबर तक दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी गद्यांश को पढ़ना है और हमको इसका उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते देखिए। तथागत के प्रमुख शिष्य आनंद ने एक दिन
तथागत की भिक्षु संघ को अंतिम उपदेश देने की बात कही। यह उपदेश शब्द तथागत के चुभा, क्योंकि बुद्ध ने कभी भी संघ का नेता बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने शिष्यों से कभी भी कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने आनंद को बताया कि अब वह अपने शरीर को अधिक चलाने के पक्ष में नहीं है। शोकाकुल आनंद ने उनसे पूछा कि अब संघ के लिए क्या उचित है। गौतम बुद्ध ने आनंद को समझाया कि अपना रास्ता स्वयं खोजो, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी आत्मा की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ। धर्म और विनय का उपदेश ही भक्तों का पथ प्रदर्शित करता है। वर्षमास की समाप्ति पर तथा वैशाली लौट आए लिच्छवियों के प्रति तथागत स्नेह भाव था। इसीलिए तथागत इन्होंने अपना भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप दिया। 96 नंबर क्वेश्चन है शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद शोक जोर आकुल। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर क्वेश्चन है लिच्छवियों को भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप देने के पीछे क्या कारण था। तो ये जो है लिच्छवियों के प्रति स्नेह भाव। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन है तथागत का समानार्थी शब्द है। तो तथागत का समानार्थी शब्द क्या होगा, बुद्ध होगा। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन है तथागत अपने शरीर को अधिक चलाने के पक्ष में क्यों नहीं थे। इसलिए नहीं थे, तथागत निर्वास प्राप्त करने के लिए शरीर को नहीं चलाना चाहते थे। 99 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 100 नंबर क्वेश्चन है तथागत और आनंद के बीच कौन सा रिश्ता था। तथागत और आनंद के बीच जो है गुरु शिष्य का रिश्ता था। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये आज का सेट कंप्लीट हो गया है और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।